आज की वीडियो हम देखने वाले हैं जिसमें सप्ताह 20 कक्षा 2 आवधिक आकलन विषय हिंदी। यहाँ पर भी हमें कक्षा पहली ही तरह कॉलम दिए गए हैं, बच्चों के नाम, माता पिता के नाम, उसके बाद मौखिक भाषा विकास पर बातचीत। तो इसके लिए यहाँ पर एक लाइन दी गई है, मौखिक भाषा विकास चित्र और बातचीत। चित्र प्रश्न शिक्षक संदर्शिका पेज नंबर 28 पर देखें। यदि हमारे पास शिक्षक संदर्शिका अवेलेबल हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पेज नंबर 28 पर यह चित्र दिया गया है। यदि हमारे पास यह चित्र नहीं भी हो तो हम इन दोनों चित्रों को रंगीन प्रिंट निकलवाकर और बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे वह सभी सवालों के आसानी से जवाब। इसके बाद दूसरा कॉलम आता है ध्वनि जागरूकता। तो ध्वनि जागरूकता के लिए हम जानते हैं कि कोई भी शब्द यदि हम बोलते हैं तो उसमें आवाज़ों को बच्चों को बताना पड़ती हैं। तो वह हम यहाँ पर यह कुछ शब्द दिए गए हैं, इसके अलावा भी हम अन्य शब्द ले सकते हैं। जैसे हम बरगद लेकर के पूछ सकते हैं कि बच्चों इसमें कितनी आवाज़ है, तो बच्चे बताएंगे कि ब र ग द, इस प्रकार उसमें 4 आवाज़ रहेगी। तो यहाँ पर केवल बच्चों को ध्वनि जागरूकता से केवल आवाज़ों को ही पहचानना है। दोनों कॉलम कंप्लीट होने के बाद जब हम तीसरा कॉलम देखते हैं तो यहाँ पर आता है शब्दांश एवं शब्द पठन। और सही पढ़े गए शब्दांश कुल शब्द रहेंगे 9 और सही पढ़े गए शब्द कुल शब्द रहेंगे 12। इसके बाद इसमें अगला जो कॉलम रहेगा वह रहेगा कहानी पठन 35 शब्द, जिसमें कुल शब्द जिन्हें पढ़ने की कोशिश की गई, कुल सही पढ़े गए शब्द और कहानी पढ़कर समझना। प्रश्न पूछे गए प्रश्न की संख्या 3 रहेगी और सही जवाब कितनों के दिए, इस प्रकार 1, 2 और 3 तीनों कॉलम में 2-2 डिब्बे जो दिए गए हैं, 6 डिब्बों की पूर्ति हमें यहाँ पर कर। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ पर बच्चे का नाम लिखते हैं, यहाँ पर माता पिता का नाम लिखते हैं। यदि यहाँ पर पूरे वाक्य और चित्र से जुड़े 4 शब्द बताते हैं तो राइट। यहाँ पर यदि ध्वनि जागरूकता में आवाज़ों को पहचान पाते हैं तो यहाँ पर राइट लगाना है। अब यहाँ वाले तीनों कॉलम में हमें वह शब्दांश, शब्द और कहानी चाहिए, तो इसके लिए हम इस पत्रक का उपयोग कर सकते हैं। छात्रवार हमें निकलवाने जितनी संख्या कक्षा 2 में है। यहाँ पर बच्चे का नाम, पिता का नाम, विद्यालय यहाँ दिए गए हैं 9 शब्द। 9 शब्द पढ़ने पर यदि वह यहाँ पर 9 ही पूरे पढ़ देते हैं तो यहाँ पर हमें 0 लिखना है। इसी प्रकार यहाँ शब्द दिए गए हैं तो यहाँ पर शब्दांश के बाद जैसे यहाँ 10 शब्द सही पढ़े और 2 गलत हैं तो ये लिखना है। कहानी में यदि यहाँ पर 30 शब्द सही पढ़ते हैं और 5 शब्द गलत पढ़ते हैं तो इस प्रकार इसको फिल करना है। बाकी आप आगे वीडियो की क्लिप में देख सकते हैं किस प्रकार यह पूर्ति करना है। और इन्हीं जो दिए गए डाटा हैं उसको 9, 10 और 30 को हमें यहाँ पर फिल करना है। यहाँ 9 में से 9 शब्द हो गए, यहाँ 12 में से 10 शब्द पढ़े, यहाँ पढ़ने की कोशिश की गई तो यहाँ पर 30 शब्द पढ़ने की कोशिश की गई और कुल सही शब्द पढ़े गए। अब यहाँ पर यदि कुल सही शब्द 30 पढ़े गए हैं और पढ़ने की कोशिश यदि 35 ही शब्दों की गई लेकिन 5 शब्द नहीं पढ़ पाए हैं तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ 35 लिखेंगे और यहाँ पर 30। इसके बाद पूछे गए प्रश्नों की संख्या 3, तो यहाँ पर 3 प्रश्न पूछने। दादी ने किसकी खीर बनाई, घर पर कौन नहीं था, गगन को बुरा क्यों लगा। तीनों प्रश्नों को यहाँ यदि हमने पूछा है तो 3 और उसमें से जितने सही जवाब दिए, माने कि 2 सही जवाब दिए तो यहाँ पर लिखना हमें 2। बाकी आप क्लिप में देख सकते हैं। हाँ अर्पिता, ये शब्दांश आपको पढ़ना है। पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है? ये टी पी को थू लव ते नई। बहुत बढ़िया। तो ये कुल 9 थे और आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से 9 ही पढ़ दिए, यानी गलत 0। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं अर्पिता शब्द आपको पढ़ना है। चलिए पढ़ो। चल, कर, नथ, वेरी गुड, नल, जब, तार, बहुत बढ़िया, नेल, तैर, फूल, छील, लौकी, मोती। बहुत अच्छा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कुल 12 शब्द थे और 12 ही आपने पढ़ दिए, तो सही 12 है ना। अब देखते हैं कहानी पढ़िए। चलो पढ़ो। उमा गंगना की बहन है, दोनों को खीर पसंद है। दादी ने चावल
की खीर बनाई। गगन घर पर नहीं था। उमा सारी खीर खा गई। गगन गगन नहीं, गगन है ना, गगन। गगन को खीर नहीं मिली। गगन को बुरा लगा। बहुत बढ़िया। ये आपने पूरी कहानी पढ़ दी है, यानी ये 35 में से 35 शब्द ही आपने पढ़ दिए। चलिए कुछ मैं प्रश्न पूछता हूँ अर्पिता, आप बताना। पहला प्रश्न है, दादी ने किसकी खीर बनाई? चावल की। चावल की। दूसरा प्रश्न, घर पर कौन नहीं था? गगन नहीं था। बहुत बढ़िया। तीसरा प्रश्न, गगन को बुरा क्यों लगा? खीर नहीं मिली। उसको खीर नहीं मिली। बहुत बढ़िया। जू टी जोर से बोलो। पी को थू लऊ ते ने 8 सही और 1 गलत है ना। चलो अगला, चल आवाज जोर से। नथ नल जब तार मेल खेल फूल जीरा चील लौकी मोती। मोटी। कितना हो गया सही? 12 के 12 ही सही है। और इधर 0। इधर 0, 1 भी गलत है। उमा गगन की बहन है। दोनों को खीर पसंद है। दादी ने चावल की खीर बनाई। गगन घर पर नहीं था। उमा सारी खीर खा गई। गगन को खीर नहीं मिली। गगन को बुरा लगा। 35 के 35 ही सही है इसमें, और 1 भी गलत है। अब ये प्रश्न को उत्तर बताने हैं। बताओ, दादी ने किसकी खीर बनाई थी? चावल की। चावल की। और सही। दूसरा प्रश्न है, घर पर कौन नहीं था? आपने कहानी पढ़ी ना, गगन। गगन नहीं था। और तीसरा है, गगन को बुरा क्यों लगा? लेकिन वो उसकी बहन ने सारी खीर खा ली थी। ठीक है, चलो ये तीनों भी राइट कर दीजिए। इसके बाद आता है शब्दांश, शब्द एवं वाक्य लेखन, श्रुत लेखन। तो यहाँ पर सही लिखे गए शब्द शब्दांश, कुल शब्दांश 11, सही लिखे गए शब्द 8 और वाक्य में सही लिखे गए कुल शब्द 13। तो तीनों भी हमें अगले जो पत्रक मिलेगा श्रुत लेखन वाला, उसमें मिल जाएंगे। इसकी फोटोकॉपी केवल एक ही करवानी है, क्योंकि हम बोलते हैं और बच्चे यहाँ पर लिखेंगे। तो 11 शब्दांश, 8 शब्द और 2 वाक्य के टोटल यदि हम इनको गिनते हैं तो ये 13 शब्द हमें मिलने वाले हैं। ये हमें कहाँ लिखवाना है? तो ये दिया गया है कि ये हमें बच्चों की अभ्यास पुस्तिका में पेज नंबर 185 और 86 पर लिखवाना है। तो हम देखते हैं कि ये बच्चों की अभ्यास पुस्तिका है और यहाँ पर पेज नंबर 185 दिया गया है 185 में, और यहाँ पर पेज नंबर 186 दिया गया है। इन दोनों जगह जो बॉक्स दिए गए हैं, इन बॉक्स में इन तीनों को पूर्ति करना है। तो एक यहाँ लिखेंगे और 2 बॉक्स हमें यहाँ दिए गए हैं, दोनों बॉक्स में हम यहाँ पर लिखेंगे। अब माना कि यहाँ 11 शब्द हमने बोलने के लिए लिखने के लिए कहा था और उसमें से बच्चे यहाँ पर 6 शब्द सही लिख पाए। यदि शब्दांश यहाँ पर कुल 8 शब्द दिए थे, उसमें से यहाँ पर हो सकता है 5 ही शब्द बच्चे सही लिख पाए। वाक्य लिखने के लिए कहे गए थे, लेकिन यहाँ पर 4 शब्द उन्होंने सही लिखे, बाकी वाक्य दोनों वाक्यों में मिलाकर बाकी शब्द गलत हो गए। इसी प्रकार छठे दिवस फिर हमें श्रुत लेखन लेना है। यदि उसमें हो सकता है यहाँ जो ये 13 शब्द जो 2 वाक्य हमें दिए गए हैं, यही हमें अंत वाले कॉलम में भी, इस कॉलम में भी और इस कॉलम में भी बोलवाना है, बोलना है और उसका श्रुत लेखन बच्चे करेंगे। हो सकता है यहाँ पर कुछ सीखने के कारण अब यहाँ पर शब्दों की संख्या 4 से बढ़कर 6 हो गई हो, तो हमें 6 लिखना है। इस प्रकार यह एक बच्चे का डाटा रहेगा। तो आसानी से हम इन दोनों पत्रक की सहायता से इस पूरे आकलन को
कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जू टी पी को ठू लो ते ने चल कल ये क्या है? गलत वाला गलत करना, रुक जा। बाद में बोल दिया था सर। हाँ, क्या बोल रही है सही? नल जब ताल मेल तेल फूल खील क्या है ये? झील झील, लोकी मोती उमा गगन की बहन है, दोनों को खीर पसंद है। दादी ने चावल की खीर बनाई, गगन घर पर नहीं था, उमा सारी खीर खा गई, गगन को खीर नहीं मिली, गगन को बुरा लगा। पहला प्रश्न बताओ ये। दादी ने किसकी खीर बनाई? चावल की। घर पर कौन नहीं था? गगन। गगन को बुरा क्यों लगा? उसके खीर में बच्चे हमारे। ठीक है, तो पहली लाइन में तो आपके कितने नंबर आए? 9 में से 9। हाँ सर। ये 1 2 3 4 5 6। हमारे में हाँ? थन एक बार और। थन फल है क्यों? था ना है और नल हाँ। जब तारा तारा एक बार और देखो। पढ़ती तार आराम से पढ़ो। मेरा हाँ? मेल तेरु फूल छील क्लास के समस्त शिक्षक लौकी विद्यालय में विद्यालय हैं? मोती मोती है ना। एवं अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, ताकि पाठ्य योजना अनुसार विद्यालय में पाठ्य योजना तैयार कर गगन की बहन है, दोनों को जोर से बोलो थोड़ा। है। दादी ने चावल की खीर बनाई, हैं? गगन घर पर नहीं था, उमा सारी खीर खा गई, गगन को खीर नहीं मिली, गगन को पूरी एक बार और। पूरी बोरी है। बुरा हाँ लगा। बोरी। चलिए, ये प्रश्न, पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, दादी ने किसकी खीर बनाई? चावल। घर पर कौन नहीं था? गगन, गगन को बुरा क्यों लगा? क्योंकि उमा ने सारी खीर खा ली। इसलिए बुरा लगा।